नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी के लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं समस्याओं संबंधित खबरों की ओर। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने जरूरतमंद सभी गरीबों के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करने की मांग सरकार से की। इस संबंध में माले नेता ने बेंगाबाद प्रखंड के बेंगाबाद पंचायत के ही हाडोडीह गांव का दौरा कर ऐसे कुछ गरीबों के घरों का जायजा लेने के बाद उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि हाडोडीह के शंकर तुरी तथा राजेंद्र तुरी के घर की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है, परंतु अत्यंत गरीब होने के कारण वे अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि रिश्वत नहीं देने के कारण भी उनका आवास बनने नहीं दिया जा रहा है। इनमें से शंकर तुरी के नाम से आज तक कोई आवास स्वीकृत नहीं हुआ है और फिलहाल वह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा छोड़े गए एक जर्जर आवास में समय काट रहा है, जबकि राजेंद्र तुरी को 1998 में सरकारी आवास मिला था, जो लेकिन वह भी इतना जर्जर है कि उसमें रहना बहुत खतरनाक है। राजेंद्र तुरी के परिवार में सदस्यों की संख्या भी अधिक है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण सारे लोग उसी जर्जर घर में जान हथेली पर रखकर रहने को विवश हैं। आइए देखते हैं इस संबंध में भाकपा माले नेता राजेश यादव ने क्या कहा। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। श्री यादव ने कहा कि पूर्व में बने और अब जर्जर हो चुके आवासों के बदले भी नए पक्के आवास की जरूरत है। साथ ही जो अब तक आवास से वंचित हैं उन्हें भी यह एक बड़ा और गंभीर सवाल है। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो उनकी पार्टी इसे लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। उन्होंने बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका संज्ञान लेकर तत्काल शंकर तुरी और राजेंद्र तुरी के आवास का निरीक्षण कर उनके पक्का मकान स्वीकृत करने की मांग की। साथ ही कहा कि इन गरीबों के पक्के मकान नहीं बने तो इस वजह कोई दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए जब सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद पंचायत के हाडोडीह गांव, जहां पर पहुंचे हुए हैं माले नेता राजेश यादव जी। और उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत आ रही है और बहुत जा रही है, लेकिन धरातल पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कई ऐसे गरीब, लाचार, बेबस, परेशान हैं जिन तक सरकार की लाभ नहीं मिल पाया है। वही मुआयना करने पहुंचे माले नेता राजेश यादव। आइए इन्हीं से जानते हैं। बताया जा रहा है कि शंकर तुरी और क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र तुरी, जो घर विहीन है, आवास विहीन है। प्रधानमंत्री आवास तो खूब आए और मुखिया का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चला गया, लेकिन अब तक लोग वंचित है लाभ से। क्या है खास इस रिपोर्ट में, हम लोग देखते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं राजेश जी से। बताइएगा क्या है मामला जो आपने अभी देख करके आया। मुझे ये कहना है कि इस देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। बहुत खुशी की बात है हर एक देशवासी के लिए। और झारखंड राज्य में भी राज्य गठन के 22 साल होने के उपरांत सरकार की ओर से आपकी सरकार आपके द्वार जैसा कार्यक्रम, जिसको हम लोग कह सकते हैं व्यवहार में कि यह सरकार द्वारा अपने पीठ थपथपाने का टाइप का कार्यक्रम था। एक तरफ ये सब हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि गांव के बहुतेरे गरीब ऐसे हैं जो आज भी अपनी आर्थिक हालत बदतर होने के कारण बिल्कुल वो या तो किसी तरह से रह रहे हैं, जर्जर मकान में रह रहे हैं। आज तक उनका आवास स्वीकृत नहीं हुआ, और अगर स्वीकृत भी हुआ, लिस्ट में नाम भी आया, चूंकि वो पैसा नहीं दे सकते इसलिए उनका आवास कहीं न कहीं से छूट जाता है। ऐसे भी मामले देखे जा रहे हैं, जबकि आज से 25-30 साल पहले किसी परिवार को एक आवास मिला, लेकिन अभी उनके घर में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, तो इस कारण से वो अभी सारे सदस्य मजबूरी में एक ही घर में किसी तरह से वो समय काटने को मजबूर हैं। तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं सरकार से कि इस तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाने के बजाय भी जनता खुद आपके द्वार पहुंच करके अपनी बात रख सकती है। बड़ा सवाल ये है कि जो जनता का सवाल है उसका आप हल करते हैं कि नहीं। हम समझते हैं कि हाडोडीह पंचायत में, ये हाडोडीह जो गांव है बेंगाबाद पंचायत का, इसमें शंकर तुरी और राजेंद्र तुरी, मैं दो नाम बता रहा हूँ, इन दोनों के आवास हमने देखे हैं। शंकर तुरी के नाम से आवास आज तक स्वीकृत ही नहीं हुआ, और राजेंद्र तुरी का आवास आज से 24 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन राजेंद्र तुरी के भी कई परिवार बढ़ गए, वो सब उसी घर में रहने को मजबूर हैं। घर उनका कभी भी गिर सकता है। और शंकर तुरी भी किसी दूसरे का घर छोड़ा हुआ, वो व्यक्ति अभी कहीं और रहता है, उसका एक जर्जर मकान को उसने अपना आशियाना बनाया है। ये दोनों परिवार और इस तरह के कई एक परिवार हैं जिनको आवास की जरूरत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका संज्ञान लें, और अगर आपने संज्ञान नहीं लिया, शंकर तुरी, राजेंद्र तुरी के घर में अगर कोई घटना घटी उसके जर्जर आवास के कारण, इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी। भाकपा माले आपको आगाह करती है कि इन दोनों लोगों का मुआयना करके और उनको आवास देने का काम करें, नहीं तो हमारी पार्टी चरणबद्ध हम लोग आंदोलन चलाने को विवश होंगे।
बिल्कुल सही बात भी है। अगर जरूरत है तो उनको मकान मिलना भी चाहिए और निश्चित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव को गंभीरता से लेने की जरूरत है और शंकर तुरी और राजेंद्र तुरी के घर की स्थिति जाकर के जायजा ले सकते हैं। अभी अभी माले नेता राजेश यादव ने जाकर जायजा लिया और जो बीएनबी टीम ने भी देखा। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।